नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज के एपिसोड की शुरुआत करता हूं शायर मुमताज राशिद की मशहूर गजल से, जो कहते हैं कि पत्थर सुलग रहे थे कोई नक्शे पाना था, पत्थर सुलग रहे थे कोई नक्शे पाना था, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता ना था। परछाइयों के शहर में तन्हाइयां ना पूछ, अपना शरीके गम कोई अपने सिवा ना था। पत्तों के टूटने की सदा घुट के रह गई, जंगल में दूर दूर हवा का पता ना था। राशिद किसे सुनाते गली में तेरी गजल, उसके मका का कोई दरीचा खुला ना था। इस गजल का प्रत्येक शेर ऐसा लगता है मानो गाजियाबाद के साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण के ऊपर खरा उतर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रशासनिक या सरकारी स्तर पर साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास लगभग ना के बराबर हैं। प्रशासनिक स्तर पर ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना तो दूर, ऐसे आयोजनों में अक्सर सरकारी अधिकारी शामिल तक नहीं होते। इसके बावजूद कुछ अंतराल के बाद गाजियाबाद में ऐसे कार्यक्रम देखने को मिल जाते हैं जिन्हें हम रेगिस्तान में पानी की बूंद कह सकते हैं। ऐसा ही एक साहित्यिक आयोजन कवि सम्मेलन और मुशायरा 21 जून को कविनगर रामलीला मैदान के जानकी सभागार में सुदर्शन एडवर्टाइजिंग की तरफ से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अतुल गर्ग ने की, जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्रोताओं से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में 4 घंटे तक कविता और शायरी की महफिल जमी। प्रत्येक अच्छी पंक्ति पर तालियां बजाकर, दाद देकर गाजियाबाद के श्रोताओं ने साबित कर दिया कि अगर यहां अच्छे आयोजन हो तो उन्हें देखने और समझने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। कमी रही तो प्रशासनिक प्रयासों की, नीति निर्धारकों की सोच की, जिन्होंने इस जरूरी विषय की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया गया होता तो आज गाजियाबाद की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती। दोस्तों, गाजियाबाद में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में प्रशासनिक उपेक्षा क्या रही है, उसी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जानकी सभागार में हुए कवि सम्मेलन और मुशायरे में विश्व प्रसिद्ध शायर विजय सिंह परवाज और आजकल पूरी दुनिया के मंचों पर नजर आ रहे अजहर इकबाल, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रही युवा शायरा हिमांशी बाबरा, एक अलग अंदाज के साथ शायरी करने वाले अंदाज देहलवी, मेरठ के शायर फकरी मेरठी, मुरादाबाद के शायर राहुल शर्मा और गाजियाबाद की गार्गी कौशिक ने अच्छा काव्य पाठ किया। जब मंच अच्छा हो और कार्यक्रम का पूरा वातावरण सुखद हो, राजनीति के लोग भी रूटीन के भाषण से अलग हटकर किस तरीके से हल्के फुल्के ढंग से अपनी बातों को कहकर लोगों से तालियां बजवा लेते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण सांसद अतुल गर्ग ने प्रस्तुत किया। आइए सबसे पहले देखते हैं सांसद अतुल गर्ग का ये मजाकिया लहजा। मुझसे बोले, अतुल जी एक कार्यक्रम है कविनगर में और हम कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, कोई अध्यक्षता करने वाला मिला नहीं, अगर आप समय निकाल लें तो आपकी बड़ी कृपा हो। तो मैंने कहा भाई, अंदर की बात यह है कि बहुत दिनों से मुझे किसी ने बुलाया नहीं, तो मेरी भी थोड़ी सी रवासी हो जाएगी कि मैं किसी कार्यक्रम में अध्यक्षता को बुलाया। तो ये इस तरह की जो असलियतें हैं उसे बताने का मैं साहस कर देता हूँ तो उसमें लोग हंस पड़ते हैं। तो मेरे को किसी ने बाद में ये बताया कि ये तुम्हारी बातों से खुश करके नहीं हंस रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं। तो मैंने कहा यार, ये बात तूने ये पहले बताई होती तो मैं इस तरह की बात नहीं करता। आज गलती से आखिरी बार निकल गई है। दोस्तों, सांसद अतुल गर्ग शायरी के शौकीन हैं। वो अक्सर अपने आवास पर कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अक्सर इन कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। अतुल गर्ग के पिता दिनेश चंद गर्ग भी शायरी के शौकीन थे। वो भी इस तरह के आयोजन करते रहते थे। उनका जिक्र मैंने इसलिए किया कि वो 10 साल तक गाजियाबाद के मेयर रहे। इस दौरान वो गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा प्रस्तावित ऑडिटोरियम को बनवाने का बराबर प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऑडिटोरियम मेयर आशा शर्मा के कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ। इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार रखा गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया।
खास बात यह है कि आज से लगभग 35 साल पहले इसका शिलान्यास हुआ था। इतने वर्षों में ऑडिटोरियम का बनना इस बात का प्रमाण है कि गाजियाबाद में सरकारी स्तर पर सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले में कितनी उदासीनता बरती गई है। जैसे तैसे ये बन भी गया, लेकिन इसमें साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होने की क्या स्थिति है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इन दिनों पिछले लगभग 1 महीने से इसमें सर्कस चल रहा है। इसमें सर्कस के शो हो रहे हैं। पिछले साल भी इसमें इसी तरह से सर्कस के शो होते रहे। सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के लिए बने सभागार में सर्कस का चलना दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन इसमें इसलिए नहीं हो पाते कि इसका किराया बहुत ज्यादा रखा गया है। बनने के बाद नगर निगम ने इसे निजी हाथों में सौंप दिया था और पूरे पैसे जमा ना होने के कारण इसे सील भी कर दिया गया था। महीनों बंद रहने के बाद ये दोबारा खुला है तो इसमें सर्कस जैसी गतिविधियां हो रही हैं। गाजियाबाद के रचनाकारों और कलाकारों का कहना है कि अगर इस बड़े सभागार के संचालन के लिए सर्कस जैसी गतिविधियां कराया जाना मजबूरी भी है तो बेशक ये गतिविधियां होती रहे, लेकिन कम से कम कवि सम्मेलन, मुशायरे, नाटक जैसी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इसको नाम मात्र के किराए पर दिया जाना चाहिए। मुश्किल यह है कि इस तरह की मांगों को मानना तो दूर, इन पर चर्चा करने के लिए भी कोई अधिकारी तैयार नहीं होता। दोस्तों, ऐसे वातावरण में भी अगर गाजियाबाद में कोई अच्छा कार्यक्रम होता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकी सभागार के कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूं, जिन्हें देख सुनकर आप समझ सकते हैं कार्यक्रम का स्तर क्या रहा होगा। मैं आपको पहले अजहर इकबाल और हिमांशी बावरा की शायरी की कुछ झलक दिखाना चाहता हूं, जो आजकल दुनिया भर के उर्दू के मंच पर छाए हुए हैं। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर न पाए, खुशी को आनंद, दुख को अवसाद कर न पाए। अब उनकी आवाज गूंजती है हर एक कदम पर, पिता जीवित थे तो उनसे संवाद करना पाए। बहुत अच्छा। नेह की बांसुरी बजाते हुए, नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए, कृष्ण आए थे सारथी बनकर, जिंदगी का पता बताते हुए। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं, एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं। लोग तो लोग हैं, लोगों की तरह देखते हैं, एक हम हैं उसे बच्चों की तरह देखते हैं। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है। बहुत अच्छा। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है, हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। बहुत सुंदर मानसी, बहुत अच्छा। हमको दुनिया ने लकड़हारा समझ रखा है, हम तो पेड़ों को परिंदों की तरह देखते हैं। मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, मैं जो देखूं तो झपकती नहीं पलकें मेरी, और हजरत मुझे अंधों की तरह देखती है। विश्व प्रसिद्ध शायर विजेंद्र सिंह परवाज को भी लोगों ने जमकर दाद दी। आइए देखते हैं उनके काव्य पाठ की कुछ झलक। बस यूं ही मौत की आगोश में सब जाते हैं। आगोश, गोद, मौत के गोद में सब इसलिए जाते हैं। हाँ, बस यूं ही मौत की आगोश में सब जाते हैं, जिंदगी हम तेरे एहसान से दब जाते हैं। जिंदगी हम तेरे एहसान बस यूं ही। जब दिल से तेरी याद लगाए हुए थे हम, एक आसमां को सर पे उठाए हुए थे। जब दिल से तेरी याद लगाए हुए थे हम, एक आसमां को सर पे उठाए हुए थे हम, आखिर तेरे सुलूक ने दिल तोड़ ही दिया। गजल की आबरू, गजल की जबान देखिए। आखिर फकरी शेर सुनो, आखिर तेरे सुलूक ने दिल तोड़ ही दिया, इस आईने को कब से बचाए हुए थे, इस आईने को कब से बचाए हुए थे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में मुरादाबाद से पधारे शायर राहुल शर्मा भी खूब जमे। उनके कई शेरों को लोगों ने 2-2 बार सुना। आइए सुनते हैं राहुल शर्मा को। कि उलझ रहे हैं
वाह, उन उलझनों से वजूद जिनका कहीं नहीं। बहुत अच्छा उलझ रहे हैं उन उलझनों से वजूद जिनका कहीं नहीं है। हम अपने साये से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं। हम अपने साये से डर रहे हैं, दरअसल खतरा कहीं नहीं है। और हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी। हर एक बदनामी और शोहरत लिखा के लाती है उम्र अपनी। कभी जो खबरों की सुर्खियां थे, अब उनका चर्चा कहीं नहीं है। कभी जो खबरों की सुर्खियां थे, क्या बात। अब उनका चर्चा कहीं नहीं है। और ये जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इसे आप घर लेके जाइए और एकांत में बैठ के सोचिएगा कि अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत। क्या बात। कभी जो खबरों की सुर्खियां थे, अब उनका चर्चा कहीं नहीं है कि अगर लिखोगे वसीयत अपनी तो जान पाओगे ये हकीकत। तुम्हारी अपनी ही मिल्कियत में तुम्हारा हिस्सा कहीं नहीं। मित्रों, हमारा स्पष्ट कहना है कि गाजियाबाद में साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है वो लगभग 100% प्राइवेट तौर पर हो रहा है। यानी इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग और संस्थाएं ही गाजियाबाद के साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें सरकारी प्रयास लगभग शून्य है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जा सकती है, लेकिन सच यही है। किसी भी सरकारी स्तर पर, चाहे जिला प्रशासन की बात हो, पुलिस विभाग की बात हो, अरबों रुपए के बजट वाले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बात हो, नगर निगम की बात हम करें, जिला पंचायत की बात करें, और तो और जनपद में जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उनकी बात करें, नगर पंचायतों की बात करें, किसी भी तरह से सरकारी स्तर पर सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण को बेहतर बनाने का कोई प्रयास किया जा रहा हो, ऐसे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। प्रयास होना तो दूर दोस्तों, सरकारी स्तर पर इन कार्यक्रमों के लिए स्थान तक उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था नहीं है। कई दशक पहले जीडीए ने हिंदी भवन के लिए स्थान दिया था, जिस पर बने हिंदी भवन को एक समिति संचालित कर रही है। इसके अलावा जीडीए ने भी इस क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं किया। कुछ समय पहले तक लोहिया नगर के हिंदी भवन में अच्छे आयोजन होते रहे हैं, लेकिन यह भी इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बजट से बाहर हो रहा है। अधिक खर्चा होने के कारण लोग अब कवि नगर रामलीला मैदान के जानकी सभागार की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसी सभागार में 21 जून को यह कार्यक्रम हुआ। दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए वीवीआईपी न्यूज। हाँ, जाते जाते 3 और रचनाकारों की शायरी आपको सुनाना चाहता हूं। कृपया उनकी रचनाओं का आनंद लीजिए। नमस्कार। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है। बहादुर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में डूबता वो है जो हिम्मत हार जाता है। एक बहुत नाजुक शेर पढ़ता हूं। हैं बच्चे साथ, रास्ते में खिलौनों की दुकानें हैं। वाह। हैं बच्चे साथ, रास्ते में खिलौनों की दुकानें हैं, वो एक मजदूर है डरता हुआ बाजार जाता है। हैं बच्चे साथ, क्या हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समात को। हैं बच्चे साथ, रास्ते में खिलौनों की दुकानें हैं, वो एक मजदूर है डरता हुआ बाजार जाता है। गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे तो, गले पर तीर खाकर भी जो कोई मुस्कुरा दे तो, निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। तुम्हारे दिल में जो मस्कन बना लिया मैंने, तुम्हारे दिल में जो मस्कन बना लिया मैंने, तुम्हारे दिल में जो मस्कन बना लिया मैंने, तमाम शहर को दुश्मन बना लिया मैंने। तुम्हारे दिल में जो मस्कन बना लिया मैंने, तमाम शहर को दुश्मन बना लिया मैंने, और तलाश खुद में किया खुद को और तुझे पाया। क्या बात है। तलाश खुद में किया खुद को और तुझे पाया, जब अपने आप को दर्पण बना लिया मैंने। जब अपने आप को तलाश खुद में किया खुद को और तुझे पाया, जब अपने आप को दर्पण बना लिया मैंने, और सुलझ तो आए थे मुद्दत में वक्त के धागे। वाह। बुला लीजिए।
राज भाई सुलझ तो आए थे। वाह। सुलझ तो आए थे, तलाश खुद में किया खुद को और तुझे पाया। जब अपने आप को दर्पण बना लिया मैंने और तलाश, सुलझ तो आए थे मुद्दत में वक्त के धागे, सुलझ तो आए थे मुद्दत में वक्त के धागे, बस एक तार को उलझन बना लिया मैंने। क्या बात अनवर साहब, बहुत अच्छा शेर है। कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। गर्ग साहब कि दुनिया खड़ी हो रास्ते में, फिर हमको इससे क्या। जब वो नहीं दरीचे में, फिर हमको इससे क्या।